क्या तुम जानते हो, तुम्हारा जन्म महीना सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है, तुम्हारी आत्मा का रहस्य है। और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर खुशी, हर दर्द, हर सफलता और हर रिश्ता, सब कुछ उसी महीने की ऊर्जा से जुड़ा होता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी यह सोचते हुए निकाल देते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, मैं लोगों को इतना जल्दी समझ लेता हूं, मुझे प्यार में चोट क्यों मिलती है, मैं किस्मत से क्यों लड़ता रहता हूं। पर आज मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हारा दिल दहल जाए या फिर तुम्हारी आंखें चमक उठें। क्योंकि आज जो तुम जानोगे वह तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद से भी ज्यादा सच बताएगा। और ये सिर्फ साधारण बातें नहीं हैं, ये वो रहस्य हैं जो परमहंसा योगानंदा जैसे दिव्य आत्माओं ने बताए थे, जिन्होंने कहा था कि इंसान का जन्म महीना उसकी आत्मा की दिशा तय करता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, प्यार में तुम कैसे होते हो, शादी किस तरह की आत्मा से तुम्हारी बनेगी, किस्मत तुम्हारे साथ क्या करने वाली है और तुम इस दुनिया में किस उद्देश्य से आए हो, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो अब आराम से बैठ जाओ, गहरी सांस लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का आईना है। चलो शुरू करते हैं। जनवरी में जन्म लेने वाले लोग वे आत्माएं मानी जाती हैं जो पृथ्वी पर किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं, बल्कि किसी गहरे, अदृश्य, आध्यात्मिक और कर्मिक मिशन के साथ भेजी जाती हैं। और यही कारण है कि इन लोगों के चेहरे पर बचपन से ही एक अलग सी चमक, बातों में एक अलग ठहराव और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है, मानो ये किसी ऐसी सच्चाई को जानते हों जो दुनिया के बाकी लोग अभी खोज रहे हैं। परमहंस योगानंद ने कहा है कि जनवरी में जन्मे लोग वास्तव में प्रारंभकर्ता होते हैं। वे जो रास्ता बनाते हैं, वे जो दिशा तय करते हैं, वे जो भीड़ में चलने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि भीड़ को यह बताने के लिए आए हैं कि किस दिशा में चलना है। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा से मजबूत होते हैं, पर हां, जब भी जीवन उन्हें कठिनाइयों में फेंकता है, वे टूटते नहीं, वे तपते हैं, निखरते हैं और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरते हैं। इन्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष उस समय आता है जब वे बचपन में या किशोरावस्था में अपने असली स्वभाव को समझने के लिए जूझ रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग जन्म से ही अलग होते हैं और इसलिए अक्सर उन्हें लोग समझ नहीं पाते। कई बार इनका परिवार भी इनकी गहराई और शांत स्वभाव को समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, दुनिया इन्हें पहचानने लगती है। जनवरी में जन्मे लोग जिद्दी नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिद वह होती है जो किसी कारण के बिना की जाए, पर दृढ़ निश्चय वह है जो किसी उद्देश्य, किसी दिशा और किसी सच को पकड़कर किया जाए। और जनवरी के लोग यही रखते हैं, अपनी बात पर टिके रहना, अपनी मान्यताओं को बदलने से पहले 100 बार सोचना, अपने दिल की आवाज सुनना, ये उनकी पहचान है। रिश्तों की बात करें तो ये लोग प्यार में अत्यंत सच्चे, वफादार और गहरे होते हैं, लेकिन ये प्यार किसी से भी नहीं करते। ये दिल खोलने में देर लगाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये किस तरह का गहरा और संपूर्ण प्रेम देते हैं, और यह वही व्यक्ति झेल सकता है जिसका दिल उतना ही पवित्र हो। जनवरी में जन्मे लोग एक ही बार किसी से प्यार करते हैं, पूरा दिल से करते हैं, और अगर कभी धोखा मिले तो ये बाहरी तौर पर शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूट जाते हैं। शादी के लिए ये लोग वही साथी चुनते हैं जो इनके सपनों, लक्ष्य और जीवन की दिशा को समझ सके, क्योंकि इनका प्यार साथी की खूबसूरती या बाहरी बातों से शुरू नहीं होता। इनका प्रेम शुरू होता है आत्मा की गहराई से। इसलिए जनवरी में जन्मे लोगों की शादी जिंदगी बदल देती है, या तो उत्थान में या गिरावट में। बीच का कोई रास्ता इनकी नियति में होता ही नहीं। ये लोग अपने परिवार और साथी के लिए अपने जीवन की दिशा तक बदल सकते हैं, लेकिन यह त्याग वे केवल तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला वास्तव में काबिल और सच्चा है। स्वभाव से ये बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन इनके भीतर एक तूफान होता है, भावनाओं का, विचारों का, सपनों का और उस जिम्मेदारी का
जिसे ईश्वर ने इनके कंधों पर रखा है। ये अच्छे नेता होते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से पहले हर पहलू को देखते हैं, और अगर कभी गलत निर्णय ले भी लें तो भी वे उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। करियर में ये लोग या तो बहुत बड़ा मुकाम बनाते हैं या ऐसे क्षेत्र चुनते हैं जहां स्वतंत्रता हो, जहां वे स्वयं का निर्माण कर सकें। सामान्य नौकरी इनकी आत्मा को बांधती है, इसलिए ये अक्सर व्यापार, नेतृत्व, आध्यात्मिकता, कलात्मकता, राजनीति, प्रबंधन या विज्ञान के क्षेत्रों में चमकते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, याददाश्त गहरी होती है और विश्लेषण करने की क्षमता जन्मजात होती है। कई जनवरी में जन्मे लोग अपने जीवन में जल्दी सफलता नहीं पाते, लेकिन जब पाते हैं तो जोरदार पाते हैं, जो इनके अंदर छिपी आग को पहचान लेता है और इनके साथ एक शांत, सुंदर, गहरा जीवन जीता है। शादी में ये वफादारी को सर्वोच्च स्थान देते हैं, और अगर साथी सच्चा हो तो यह इतने प्रेमपूर्ण और त्यागी होते हैं कि उसके जीवन में खुशियों की बौछार कर देते हैं। पर यदि साथी गलत निकले, छल करे या इनके प्रेम को हल्का समझे तो जनवरी वाले बिना कुछ कहे दूर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं मुड़ते। जनवरी वाले लोगों के जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि वे जितने कठोर दिखते हैं उतने ही कोमल भीतर से होते हैं। उनकी आत्मा दयालु होती है, मन ईमानदार होता है और विचार निर्मल होते हैं। और अंत में योगानंद की सबसे अद्भुत भविष्यवाणी यही कहती है कि जनवरी में जन्मे लोग ईश्वर के कर्मयोगी होते हैं। वे लोग जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और अंत में अपनी रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करते हैं। फरवरी में जन्म लेने वाले लोग इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आते, बल्कि वे किसी अदृश्य लोक से भेजे हुए दीपक होते हैं, जिनका उद्देश्य है अंधेरों में रोशनी फैलाना, दर्द में दवा बनना और ऐसे प्रेम की मिसाल बनना जिससे दुनिया आज भी अनजान है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि फरवरी की आत्माएं जल तत्व के समान होती है, शांत भी, तूफानी भी, दयालु भी, विद्रोही भी, और सबसे बढ़कर उन्हें बांधा नहीं जा सकता। वे बहते हैं, बदलते हैं और दुनिया का बोझ अपने दिल में चुपचाप ढोते हैं बिना किसी से शिकायत किए। फरवरी में जन्मे लोग बचपन से ही अलग होते हैं। उनके मन में सवाल होते हैं, दिल में कोमलता होती है और आत्मा में इतनी संवेदनशीलता होती है कि वे दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस कर लेते हैं। यही संवेदनशीलता उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे गहरा घाव भी। फरवरी में जन्मे व्यक्ति का दिल शीशे जैसा पवित्र होता है, लेकिन समस्या यह है कि दुनिया अक्सर ऐसे दिल को पहचान नहीं पाती। वे दिखते कोमल हैं, लेकिन उनकी आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली होती है। ये लोग भावनात्मक रूप से बहुत गहरे होते हैं। जो प्यार करते हैं पूरी आत्मा से करते हैं, जो दोस्ती निभाते हैं जान देकर निभाते हैं, और जो वादा करते हैं उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन इन्हें अक्सर दर्द वहीं से मिलता है जहां से वे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। फरवरी में जन्मे लोगों की किस्मत बड़ी अजीब होती है। जब वे किसी को दिल से अपनाते हैं तो वही लोग कभी कभी इन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, पर फरवरी वाले टूटकर भी मुस्कुराते हैं और यही उनकी सबसे दुर्लभ खूबी है। फरवरी का व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर एक पूरा समंदर छिपा होता है, ख्वाबों का, डर का, प्यार का, दर्द का और एक ऐसी संवेदना का जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यह महीना प्रेम का महीना कहा जाता है और इसी महीने में जन्मे लोग अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा ईश्वर मानते हैं। इनके लिए प्यार खेल नहीं, भाग्य है। ये शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि इनके रिश्ते गहरे होते हैं, लेकिन अक्सर जटिल भी हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी गहराई से प्यार करना समझ ही नहीं पाती। फरवरी वाले लोग रिश्तों में बहुत सच्चे होते हैं। धोखा देना तो दूर, वे धोखा सोच भी नहीं पाते, क्योंकि उनका मन छल नहीं जानता। ये लोग प्रेम में धीरे धीरे खुलते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो सामने वाले को ऐसा प्यार देते हैं कि वह जीवन भर भूल नहीं पाता। शादी के लिए फरवरी का व्यक्ति वही साथी चुनता है जो उसकी आत्मा की भाषा समझ सके, जो उसकी खामोशियों को पढ़ सके, जो उसके टूटे हुए हिस्सों को थाम सके और जो उसके सपनों को भी अपने सपनों की तरह संभाले।
फरवरी वाले लोग शादी में अत्यंत समर्पित, वफादार और त्यागी होते हैं। वे अपने साथी को राजा जैसा सम्मान और रानी जैसा प्रेम देते हैं, लेकिन अगर धोखा मिले तो फरवरी वाला व्यक्ति बाहर से शांत रहकर भीतर ही भीतर मर जाता है। और एक बार दिल टूट जाए तो ये लोग वापस किसी को भी अपनी आत्मा तक नहीं आने देते। ये लोग बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं और बहुत गहराई से लगाव भी। और अगर सामने वाला उनका फायदा उठा ले तो ये लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। फरवरी में जन्मे लोग जन्मजात कलाकार होते हैं। इनके विचार अलग, इनकी सोच अलग, इनका दिल अलग। दुनिया जहां सीधी रेखा में सोचती है, वहां फरवरी वाले लोग गोलाई में सोचते हैं। वे दुनिया को अपनी नजर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं। ये लोग कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक होते हैं, और अगर सही दिशा मिले तो वे कला, संगीत, लेखन, आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान या किसी भी रचनात्मक कार्य में असाधारण ऊंचाइयां छू सकते हैं। इनके भीतर ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार होता है, लोगों को समझने का, उनके भीतर झांकने का और उनके दर्द को बिना कहे पहचान लेने का। यही कारण है कि जीवन भर लोग इनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, क्योंकि फरवरी वालों की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति होती है। करियर के मामले में ये लोग शुरुआत में भटकते हैं, अपना रास्ता खोजने में समय लेते हैं, क्योंकि इनके लिए काम केवल काम नहीं होता, इनके लिए काम आत्मा की अभिव्यक्ति होता है। लेकिन जब इन्हें अपना क्षेत्र मिल जाता है तो ये वहां एक अलग छाप छोड़ते हैं। ये लोग आदेश से नहीं चलते, दिल से चलते हैं, इसीलिए इन पर जबरदस्ती नहीं चल सकती। अगर कोई इन्हें बांधने की कोशिश करे तो ये और दूर चले जाते हैं। इन्हें स्वतंत्रता चाहिए, स्पेस चाहिए और अपने सपनों को अपने ढंग से जीने की आजादी चाहिए। फरवरी वाले झूठ से बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि वे खुद सच्चाई को धड़कनों की तरह जीते हैं। रिश्तों में ये लोग अपनी भावनाएं छुपाते नहीं, लेकिन दिखाते भी नहीं। वे ऐसे हैं कि अगर किसी से प्यार करते हैं तो बिना बोले भी उस व्यक्ति के आसपास हवा बदल सी जाती है। इनके भीतर एक रहस्य, एक गहराई होती है और यही रहस्य इन्हें आकर्षक बनाता है। कई बार लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपने मन की गहराई किसी से साझा नहीं करते। वे रोते भीतर हैं, मुस्कुराते बाहर हैं, टूटते भीतर हैं, संभालते बाहर हैं। योगानंद ने कहा है कि फरवरी में जन्मे लोग दूसरों को चंगा करने वाली आत्माएं होती हैं। वे दूसरों को शब्दों से, स्पर्श से या केवल अपनी उपस्थिति से भी सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जो दूसरों को चंगा करते हैं उन्हें अपने लिए कोई नहीं मिलता। इनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि ये सबको समझते हैं, पर इन्हें कोई समझ नहीं पाता। स्वास्थ्य के मामले में ये लोग अधिक सोचने की वजह से मानसिक थकान, भावनात्मक तनाव, नींद की समस्या या अत्यधिक संवेदनशीलता का सामना कर सकते हैं। पर ध्यान, संगीत, प्रकृति और सच्चे संवाद इनके लिए दवा की तरह काम करते हैं। धन इनके जीवन में आता जाता रहता है, क्योंकि ये धन के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं होते। ये दिल और आत्मा के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जब ये अपने सही मार्ग पर चलने लगते हैं तो धन भी इनके पीछे आता है। फरवरी वाले लोग अपने माता पिता से बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन अक्सर वे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। भाई बहनों और दोस्तों के लिए ये लोग बहुत त्याग करते हैं, लेकिन चुपचाप। ये प्रेम में दीवाने भी होते हैं, पागल भी, मासूम भी और पूर्ण समर्पित भी। पर यह सब तभी होता है जब सामने वाला उनकी आत्मा को छू ले। इनके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब अचानक उनकी किस्मत बदल जाती है, जैसे ऊपर से कोई हाथ पकड़कर इन्हें अंधेरे से रोशनी में ले आता है। उस क्षण के बाद इनके जीवन में सही लोग आने लगते हैं, सही दरवाजे खुलने लगते हैं और सही अवसर मिलने लगते हैं। फरवरी वाले लोग जितना दुख झेलते हैं उतनी ही सुंदर किस्मत पाते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें हमेशा अंत में वही देता है जिसके वे सच्चे हकदार होते हैं। और अंत में योगानंद कहते हैं, फरवरी में जन्मे लोग ईश्वर के हृदय से निकली आत्माएं हैं। वे लोग जो प्रेम देने के लिए आते हैं, हीलिंग करने के लिए आते हैं और संसार के अंधकार में भावनाओं की ज्योति बनकर जन्म लेते हैं। चाहे कितनी भी रात हो जाए, फरवरी वाला व्यक्ति अंत में अपनी रोशनी वापस पा ही लेता है।
क्योंकि उसकी आत्मा का स्रोत स्वयं प्रेम है, और जो प्रेम से जन्मा है उसे कोई अंधकार दबा नहीं सकता। मार्च में जन्म लेने वाले लोग दुनिया में इसलिए नहीं आते कि वे दूसरों की तरह भीड़ का हिस्सा बने, बल्कि वे उन आत्माओं में से होते हैं जिन्हें ईश्वर विशेष करुणा, रचनात्मकता और आत्मज्ञान के बीज देकर भेजता है। और यही कारण है कि मार्च में जन्मे लोग बचपन से ही अलग दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में एक सपनों की दुनिया चमकती हुई दिखती है, उनके दिल में एक अजीब सा प्रेम और दया भरा होता है, और उनके व्यवहार में एक ऐसी मासूमियत होती है जो उन्हें दुनिया से अलग बनाती है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि मार्च में जन्मे लोग जल और आकाश दोनों का संगम होते हैं, बहुत भावुक भी और बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले भी, बहुत कोमल भी और अपनी जगह पर अडिग भी। ये लोग दिल से सोचते हैं, दिल से जीते हैं और दिल से ही संसार को समझते हैं। इसलिए कई बार लोग इन्हें मूर्ख समझ लेते हैं, क्योंकि इस कठोर दुनिया में दिल से जीना अक्सर कमजोरी माना जाता है, लेकिन वास्तव में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मार्च वाले लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि वे दूसरों के दर्द को हवा से भी पहले महसूस कर लेते हैं, और इतने करुणामय होते हैं कि अपने दुख को भूलकर दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं। लेकिन यही कोमलता अक्सर उन्हें चोट भी देती है, क्योंकि दुनिया उनकी पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाती। यह महीना कल्पनाशीलता का महीना है, और जो लोग इस महीने में जन्म लेते हैं वे अपने मन में एक पूरी दुनिया बनाकर रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार सच्चा होता है, धोखा कम होता है, भावनाएं मूल्यवान होती हैं और रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है। ये लोग प्यार को खेल नहीं मानते। प्यार इनके लिए पूजा होता है, ईश्वर की एक भाषा होता है, और यही कारण है कि जब ये किसी से प्रेम करते हैं तो उसका हर दर्द इनके दिल में उतर जाता है और उसका हर सुख इनकी मुस्कान बन जाता है। मार्च में जन्मे लोग रिश्तों में बहुत सच्चे और वफादार होते हैं, लेकिन इन्हें चुनने में वक्त लगता है, क्योंकि ये किसी भी रिश्ते में कूदते नहीं। ये अपने अंदर से संकेत की प्रतीक्षा करते हैं, अपने दिल की आवाज सुनते हैं, और जब उन्हें महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति उनके दिल को छू सकता है, तभी ये अपना दिल खोलते हैं। लेकिन एक बार खोल दें तो ये रिश्ता केवल मन का नहीं बल्कि आत्मा का हो जाता है। मार्च वाले लोग दिल टूटने पर भी किसी से बदला नहीं लेते। वे चुपचाप दूर चले जाते हैं और खुद को ही दोष देने लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक ही प्रश्न चलता रहता है, क्या गलती मेरी थी? और यही उनकी सबसे बड़ी मासूमियत है। इनके दिल में बस इतना ही होता है कि सामने वाला खुश रहे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने सपने, अपनी शांति, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी क्यों न खोना पड़े। ऐसा प्रेम कम लोग रखते हैं, और इसलिए ईश्वर मार्च वालों के जीवन में देर से सही लेकिन एक ऐसा साथी भेजता है जो उन्हें पूरी तरह समझे, सराहे और बिना कहे उनके दिल के अंदर छिपे कोमल हिस्सों को थाम ले। शादी में मार्च के लोग बेहद समर्पित होते हैं। वे अपने साथी की आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक वृद्धि के लिए हर तरह से उसका साथ देते हैं। वे शादी को केवल साझेदारी नहीं मानते, वे उसे दो आत्माओं का मिलन समझते हैं। जब मार्च वाला व्यक्ति शादी करता है तो वह साथी के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है। उनके सपने उसके सपने बन जाते हैं, उनकी समस्याएं उसकी समस्याएं हो जाती हैं, उनका दर्द उसकी आत्मा का बोझ बन जाता है। ये लोग अपने साथी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देते, क्योंकि उनके दिल में इतनी गर्माहट और प्यार होता है कि वह किसी को भी संभालने के लिए काफी है। लेकिन अगर शादी में धोखा मिले तो मार्च वाले सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उनके अंदर की दुनिया ही खत्म हो जाती है। उनके लिए प्रेम केवल संबंध नहीं होता बल्कि उनका जीवन होता है। कमजोर दिखने के बावजूद ये लोग दिल के अत्यंत मजबूत होते हैं, क्योंकि जब दुनिया इन्हें तोड़ देती है तब भी ये फिर उठते हैं, अपने अंदर एक नया सपना बनाते हैं और दुनिया को फिर से मुस्कुराकर गले लगाते हैं। मार्च वालों की खास बात है कि वे बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन उनके मन में कल्पनाओं का तूफान चलता रहता है। वे हर चीज को गहराई से देखते हैं, हर व्यक्ति की नीयत को महसूस करते हैं और हर स्थिति के पीछे छिपी ऊर्जा को समझ लेते हैं। उनके पास एक अद्भुत अंतर्ज्ञान होता है, जिसे नजरअंदाज करना अपने ही रास्ते से भटकना होता है। कई बार उनके दिमाग में पहले से ही वो जवाब होते हैं
जो दुनिया को सालों बाद समझ आते हैं। ये लोग भविष्य को महसूस कर लेते हैं, संकेत पढ़ लेते हैं और ईश्वर की ऊर्जा से जल्दी जुड़ जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना, ध्यान, जप, प्रार्थना, प्रकृति, संगीत और नदी जैसी शांत जगहें इनके भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है। मार्च वाले लोग अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलें तो वह बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले से जागृत होती है। करियर के मामले में ये लोग कठोर कार्यों में अच्छे नहीं रहते। वे उन कामों में चमकते हैं जहां रचनात्मकता हो, कला हो, संगीत हो, लेखन हो, समाज सेवा हो, शिक्षण हो, चिकित्सा हो, आध्यात्मिकता हो या कोई ऐसा कार्य जहां मानवता को छूने का मौका हो। वे केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, उन्हें उद्देश्य चाहिए, कुछ ऐसा जिससे उन्हें लगे कि वे दुनिया में फर्क ला रहे हैं। इसलिए मार्च का व्यक्ति अगर अपनी रुचि के अनुसार काम चुन ले तो दुनिया में चमक सकता है, पर अगर वह केवल पैसे के लिए काम करे तो उसके भीतर खालीपन भर जाता है। पैसा इनके पास अचानक आता है, कभी बहुत आता है, कभी कम आता है, लेकिन ईश्वर इनकी जरूरतें हमेशा पूरी कर देता है। स्वास्थ्य के मामले में ये लोग भावनात्मक ऊर्जा के कारण थक जाते हैं, अधिक सोचते हैं, रातों को शांत रहकर आकाश देखते रहते हैं और अपनी ही भावनाओं में डूबे रहते हैं। लेकिन संगीत, प्रकृति, जीव जंतुओं से प्रेम और किसी गहरी आध्यात्मिक साधना में लगना उनकी आत्मा को पुनर्जीवित कर देता है। मार्च में जन्मे लोग अपने माता पिता के प्रति बेहद भावुक होते हैं और अक्सर उनका दिल उनके परिवार से गहराई से जुड़ा होता है, लेकिन उनकी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में इन्हें कठिनाई होती है। परिवार इन्हें संवेदनशील समझता है, लेकिन इनकी संवेदनशीलता ही उनकी शक्ति होती है। दोस्ती में ये बेहद वफादार होते हैं और अगर कोई इनके दिल में जगह बना ले तो वह जीवन भर वहां रहता है। ये अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे दुनिया इनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। मार्च के लोग ईश्वर के सपने देखने वाले होते हैं। वे दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, बल्कि जैसी हो सकती है वैसी देखते हैं, और यही उन्हें भीड़ से अलग, संसार से अलग और हजारों में अनोखा बनाता है। ये लोग भले ही संघर्ष झेलें, दिल टूटे, लोग गलत समझें, जीवन कठिन हो, लेकिन अंत में ईश्वर उनके लिए ऐसा दरवाजा खोलता है जिसे देखकर उनकी सारी तकलीफ मिट जाती है। योगानंद ने कहा है कि मार्च की आत्माएं ईश्वर के सबसे कोमल, सबसे पवित्र और सबसे स्वच्छ हिस्से से जन्मी होती हैं। वे प्रेम की आत्माएं हैं, सपनों की आत्माएं हैं, हीलिंग की आत्माएं हैं, और चाहे दुनिया कितना भी उन्हें तोड़ने की कोशिश करे, वे अंत में वही बनकर उभरते हैं जो वे जन्म से होते हैं, प्रकाश, प्रेम और दया का मार्ग दिखाने वाले। मार्च वाले लोग जीवन में देर से चमकते हैं, लेकिन जब चमकते हैं तो उनकी रोशनी सबसे अलग होती है, क्योंकि वह रोशनी उनके आंसुओं, उनके त्याग, उनके प्रेम और उनकी आत्मा के गहरे अनुभवों से पैदा होती है। वे केवल इंसान नहीं, ईश्वर का संदेश होते हैं कि इस दुनिया में अभी भी कोमलता बची है, अभी भी इंसानियत जिंदा है और अभी भी प्यार सब पर विजय पा सकता है। अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग केवल इस धरती पर आने वाले सामान्य इंसान नहीं होते, बल्कि वे ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जन्म लेते हैं जो आग, साहस, जुनून, नेतृत्व, जज्बा और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि अप्रैल में जन्मे लोग बचपन से ही अलग दिखाई देते हैं। उनके कदमों में तेजी होती है, उनके शब्दों में शक्ति होती है और उनकी उपस्थिति में एक ऐसा तेज होता है जिसे देखते ही लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किसी भीड़ में खोने वाला नहीं, बल्कि भीड़ की दिशा बदलने वाला है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि अप्रैल की आत्माएं अग्नि ऊर्जा की वाहक होती है। वे जलने से नहीं डरती, टूटने से नहीं डरती, बल्कि गिरकर और प्रचंड होकर उठती हैं और कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लेती हैं। इन लोगों का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें अनोखा बनाते हैं। अप्रैल वाले लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं। वे चीजों को जल्दी समझ लेते हैं, फैसले तुरंत ले लेते हैं और जो सोच लेते हैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही मानते हैं। इनके अंदर एक कमांडिंग ऊर्जा होती है। ये किसी के पीछे चलना नहीं जानते, ये नेतृत्व करने के लिए जन्मे होते हैं। इनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक बचपन से ही दिखती है और ये जहां जाते हैं
अपनी उपस्थिति से माहौल बदल देते हैं। लेकिन यह तेज, यह शक्ति, यह आग, ये सब उन्हें अकेला भी कर देती है, क्योंकि जो लोग बहुत मजबूत दिखते हैं दुनिया उन्हें बहुत कम समझती है। अप्रैल वाले लोगों का दिल बाहर से कठोर दिखता है, लेकिन भीतर से यह बेहद नरम, बेहद संवेदनशील और बेहद भावनात्मक होता है। ये लोग प्यार में जितने उग्र, जितने सच्चे और जितने समर्पित होते हैं उतने कम लोग होते हैं। जब अप्रैल वाला व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वह आधा नहीं, पूरा देता है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी वफादारी, अपनी पूरी आत्मा। लेकिन समस्या यह है कि इनकी गहराई और इनकी आग को बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। अप्रैल वाले लोग रूठते भी हैं, लेकिन मनाने पर फिर वैसे ही मुस्कुरा देते हैं जैसे बच्चे। इनका गुस्सा तेज होता है, लेकिन दिल बिल्कुल साफ होता है। ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, धोखा सहन नहीं कर सकते और रिश्तों में आधे मन को कतई स्वीकार नहीं करते। उनके लिए या तो पूरा दिल या कुछ नहीं। अप्रैल का व्यक्ति अपने रिश्तों में ईमानदार होता है। ये लोग धोखा देने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए रिश्ते आत्मा का मिलन होते हैं। शादी के मामले में अप्रैल वाले बहुत वफादार और जिम्मेदार होते हैं। वे अपने साथी के लिए हर सीमा पार कर सकते हैं, अपने सपनों को रोक सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं और अपने रिश्ते को अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन साथ ही वे अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी गरिमा को बहुत महत्व देते हैं। अगर साथी उनकी गरिमा को चोट पहुंचाए, उन्हें नीचा दिखाए या उनके आत्मसम्मान को तोड़े तो अप्रैल वाला व्यक्ति कभी माफ नहीं करता। ये एक बार टूट जाए तो वापस कभी वैसे नहीं बनते। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और अगर भरोसा टूटे तो उनके भीतर की आग शांत नहीं होती, वह दर्द बनकर जलती रहती है। लेकिन इनके अंदर एक अद्भुत शक्ति भी होती है, उम्मीद की शक्ति, पुनर्जन्म की शक्ति और राख से फिर उठने की शक्ति। अप्रैल वाले लोग कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उनसे लड़ लड़कर और मजबूत होते जाते हैं। जीवन चाहे जितना कठिन हो, अप्रैल का व्यक्ति अंत में खुद अपनी किस्मत बदल देता है। करियर के मामले में अप्रैल में जन्मे लोग राष्ट्रपति, नेता, अधिकारी, व्यवसायी, सेना में अधिकारी, पुलिस, खेल, अभिनय, राजनीति, उद्यमिता, मोटिवेशन, प्रबंधन और किसी भी उच्च पद पर चमकते हैं। इनके अंदर आदेश देने की, दिशा दिखाने की और लोगों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इन्हें अगर कोई काम दिलचस्प लगे तो ये रातों रात पहाड़ों को हिला सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम इनकी आत्मा से न जुड़ा हो तो इन्हें उसे करने में दम घुटता है। पैसा इन्हें देर से मिलता है, लेकिन खूब मिलता है। अप्रैल वाले अपनी मेहनत से ही अपनी पहचान बनाते हैं। ये विरासत पर नहीं, अपनी शक्ति पर यकीन करते हैं। काफी चीजें इनके लिए देर से बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो टिकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल वाले लोग बहुत ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन उन्हें गुस्से, तनाव और अत्यधिक काम की वजह से थकावट, सिर दर्द या हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। लेकिन ध्यान, योग, संगीत और प्रकृति इनके लिए चमत्कार की तरह काम करते हैं। ये लोग अगर शांत बैठना सीख गए तो इनके भीतर की आग चमत्कार कर सकती है। इनकी ऊर्जा से ये पूरी दुनिया बदल सकते हैं। दोस्ती में ये बेहद साफ दिल और वफादार होते हैं। अगर किसी को दोस्त बना लें तो उसके अप्रैल वाले लोग परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे माता पिता की इज्जत करते हैं, भाई बहनों के लिए दीवार बनते हैं और घर में ताकत का स्तंभ होते हैं। लेकिन इन्हें भावनात्मक समर्थन भी बहुत चाहिए होता है, बस ये बात कभी बोलते नहीं। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, लेकिन अंदर एक पूरा युद्ध चलता रहता है। अप्रैल वालों को दुनिया बहुत मजबूत समझती है, लेकिन असल में उनका दिल बहुत टूटता है। बस वे किसी को दिखाते नहीं, इनके आंसू भीतर गिरते हैं। इनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ इनके खिलाफ होता है, लोग, रिश्ते, हालात, आर्थिक स्थितियां। लेकिन फिर अचानक ईश्वर इनकी दुनिया को पलट देता है और वही लोग जो इन्हें गिरता देखना चाहते थे, उनकी सफलता से जलने लगते हैं। योगानंद कहते हैं कि अप्रैल की आत्माएं ईश्वर के योद्धा होते हैं। वे लोग जो बुराई से लड़ने, सच बोलने और दुनिया में प्रकाश जलाने के लिए जन्म लेते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो।
अप्रैल वाला व्यक्ति अंत में अपने लक्ष्य को हासिल करता है क्योंकि वह असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखता है। ये लोग किसी को दबाते नहीं, लेकिन किसी के दबाव में भी नहीं आते। अप्रैल वाले खुद पर भरोसा करते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, अपने सपनों को खुद पूरा करते हैं। इनके जीवन में देर से प्यार, देर से सफलता, देर से स्थिरता आती है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ इनके पक्ष में हो जाता है। अप्रैल में जन्मे लोग ईश्वर का वह संदेश होते हैं जो दुनिया को सिखाता है कि डरकर जीने से अच्छा है जलकर जीना, गिरकर उठना, टूटकर बनना और अपने अंदर की आग को बुझने ना देना। ये लोग प्रेरणा हैं, ऊर्जा हैं, शक्ति हैं और दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान चमका देने वाले योद्धा हैं, जो अंत में वही बनते हैं जिसके लिए ब्रह्मांड ने इन्हें जन्म दिया था। प्रकाश के रक्षक, न्याय के समर्थक और अपने भाग्य के निर्माता। मई में जन्म लेने वाले लोग साधारण नहीं होते। इनकी आत्मा में एक अजीब सा खिंचाव, एक रहस्यमय चमक, एक धीमी सी देवत्व जैसी ऊर्जा छुपी होती है जिसे तुरंत हर कोई महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जो भी इनके संपर्क में आता है वह जान जाता है कि यह व्यक्ति भीड़ में भी अलग दिखाई देता है। मई का महीना प्रकृति का सबसे संतुलित, शांत, शक्तिशाली और सौम्य महीना माना जाता है। न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा सर्दी, और बिल्कुल यही संतुलन मई में जन्म लेने वालों की सोच, दिल, व्यवहार और कर्मों में दिखाई देता है। ये लोग न तो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और न ही किसी बात पर बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं। इनका हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, लेकिन दिल की पवित्रता इतनी गहरी होती है कि कई बार खुद का ही नुकसान उठा लेते हैं। इनके अंदर एक प्राकृतिक करिश्मा होता है। लोग इनके पास खिंचे चले आते हैं क्योंकि इनकी वाणी में मधुरता, चेहरों पर सुकून और आंखों में एक तरह की सच्चाई बसती है। ये जहां भी जाते हैं वहां एक सकारात्मक स्पंदन फैला देते हैं। इनके व्यक्तित्व का सबसे सुंदर पहलू यह होता है कि ये प्यार बांटते हैं, विश्वास देते हैं और जिसके साथ जुड़ते हैं उसे दिल से निभाते हैं। रिश्तों में ये बेहद वफादार होते हैं, चाहे दोस्ती हो या प्रेम, चाहे परिवार हो या विवाह। मई के लोग किसी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं। कोई इन्हें एक बार प्यार कर ले तो जीवन भर भुला नहीं पाता, क्योंकि ये सिर्फ रिश्ते नहीं निभाते, ये आत्मिक संबंध बनाते हैं। प्रेम में ये बेहद गहरे, बेहद ईमानदार और बेहद संवेदनशील होते हैं। इसलिए कभी कभी दिल टूट भी जाता है, क्योंकि ये अपने दिल को जरा भी बचाकर नहीं रखते। ये चाहने वाले को सब कुछ दे देते हैं, अपना समय, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी पूरी आत्मा तक। अगर किसी मई में जन्मे व्यक्ति से आपकी शादी हो जाए तो समझ लेना आपके भाग्य में स्थिरता, सम्मान और सच्चा प्रेम लिख दिया गया है। ये जीवन साथी के लिए वो सब करते हैं जो हर कोई करता नहीं। ये चुपचाप त्याग करते हैं, चुपचाप सपने पूरे करने में मदद करते हैं, चुपचाप परिवार को संभाल लेते हैं और चुपचाप अपने दर्द को छिपा लेते हैं। इनके टिकाऊ रिश्ते इसी वजह से बनते हैं क्योंकि ये कभी आसानी से किसी को छोड़ते नहीं। मई में जन्म लेने वाले लोग मेहनती भी होते हैं और धीरज वाले भी। ये तेजी से नहीं, स्थिरता से बढ़ते हैं। पारमहंसा योगानंदा की शिक्षाओं में भी कहा गया था कि जिसके स्वभाव में संतुलन है उसका जीवन चमत्कारी रूप से ऊपर उठता है, और यही संतुलन मई वालों का सबसे बड़ा वरदान है। इनके जीवन में अचानक मिलने वाली सफलता कम दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे लंबे समय तक टिकने वाली सफलता इनका पीछा करती है। इनकी आत्मा में एक आध्यात्मिक खिंचाव भी होता है। ये लोग बाहर से भले शांत दिखें, लेकिन अंदर से बेहद गहरे विचारों वाले, ज्ञान प्रिय और अंतर्दृष्टि रखने वाले होते हैं। कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि ये अपनी भावनाएं हर किसी को नहीं बताते। ये खुद में एक अलग दुनिया बसाए रखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं और एक अनकही दृढ़ता होती है जो इन्हें आगे बढ़ाती है। इनके मन में कभी कभी अत्यधिक संवेदनशीलता भी होती है। ये किसी की बात दिल पर जल्दी ले लेते हैं, लेकिन तुरंत बोलते नहीं। ये अपनी पीड़ा व्यक्त करने की बजाय चुप रहना पसंद करते हैं। इनके चुप रहने को लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन इनकी चुप्पी का अर्थ हमेशा भारी होता है। ये अपने भीतर हर बात को बेहद गहराई से महसूस करते हैं। इन्हें प्यार चाहिए,
सम्मान चाहिए, भरोसा चाहिए, और अगर कोई इन्हें थोड़ा भी समझ ले तो ये उसके लिए अपनी जान भी लगा सकते हैं। मई वालों को धोखा सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। ये टूट जाते हैं लेकिन फिर भी किसी को दिखाते नहीं। ये रोते भी हैं तो अकेले, टूटते भी हैं तो अंदर से, लेकिन फिर एक दिन उठते हैं और पहले से कई गुना मजबूत बनकर सामने आते हैं और फिर दुनिया को हैरान कर देते हैं। इनके करियर की बात करें तो ये टॉप पर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कला, संगीत, शिक्षा, व्यवसाय, नेतृत्व, जमीन संबंधी काम, प्रकृति से जुड़े क्षेत्रों में इनकी पकड़ मजबूत होती है। इनकी आवाज में आदेश देने की ताकत भी होती है और मन को शांत करने वाला प्रभाव भी। लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये बिना पक्षपात के साफ और सटीक राय देते हैं। मई में जन्मे लोग पैसे को फिजूल में नहीं उड़ाते। ये भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए धन को संभाल कर खर्च करते हैं। घर परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार होते हैं। अपने लगाव को छिपाते नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों से ज्यादा कर्मों में दिखाते हैं। इनके जीवन में विवाह देर से भी हो सकता है, लेकिन जब होता है तो बेहद स्थिर होता है। इनका साथी अगर समझदार निकले तो ये उसे राजा या रानी की तरह रखते हैं। ये अपने जीवन साथी में वफादारी, सम्मान और सहयोग चाहते हैं। अगर उनका पार्टनर इनके अंदर छुपी भावनाओं को समझ ले तो इनका प्रेम जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है। और अगर कोई इन्हें हल्के में ले ले या बार बार आहत करे तो भले ये बाहर से शांत रहें, लेकिन अंदर से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। और जब ये पूरी तरह दूर हो जाएं, तो फिर कभी वापस नहीं आते। मई में जन्म लेने वालों की सबसे अनोखी बात यह है कि ये सिर्फ बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। यह महीने वाले लोग अपने जीवन में अक्सर दो चीजें जरूर पाते हैं, एक गहरा प्यार, दो गहरा धोखा, लेकिन अंत में किस्मत इन्हें एक बड़ी सफलता और एक बड़ा प्यार जरूर देती है जो इनकी आत्मा से मेल खाता है। ये लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते और अपने रास्ते खुद बनाते हैं। इनकी आत्मा शांत होती है, लेकिन इनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। ये अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे प्रकृति जीती है, धीमी लेकिन मजबूत, शांत लेकिन प्रभावी, सरल लेकिन गहरी। जून में जन्म लेने वाले लोग किसी सामान्य मिट्टी के नहीं बने होते। इनके भीतर दो दुनियाएं एक साथ चलती हैं। एक बाहर की दुनिया जहां यह हंसते, मुस्कुराते, लोगों को मनोरंजक लगते हैं, और दूसरी भीतर की दुनिया जहां यह बेहद गहरे, बेहद संवेदनशील और असाधारण रूप से समझदार होते हैं। जून का महीना वर्ष का वह समय है जब गर्मी और बरसात दोनों का मिश्रण होता है, और यही मिश्रण जून में जन्म लेने वालों के स्वभाव में भी देखने को मिलता है। इनके अंदर ठहराव भी है, तूफान भी है, शांति भी है, बेचैनी भी है, हंसी भी है, दर्द भी है, और इसी वजह से इनका व्यक्तित्व इतना जटिल, इतना आकर्षक और इतना अनोखा बन जाता है कि हर कोई इनकी ओर खींच जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लोग अपनी बातें शेयर करने आते हैं, लेकिन ये स्वयं अपनी अंदर की दुनिया बहुत कम लोगों के सामने खोलते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जिस आत्मा के भीतर दो विपरीत शक्तियां एक साथ जागृत होती हैं, उसे जीवन में महान चुनौतियां भी मिलती हैं और महान सफलताएं भी। और जून के लोगों की यही कहानी है। इनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी शांत, कभी तेज। पर ये टूटते नहीं, क्योंकि इनके भीतर एक अजीब सी प्रकाश ऊर्जा होती है जो इन्हें खुद संभाल लेती है। रिश्तों में ये सबसे अनोखे होते हैं। प्रेम इनके लिए सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होता है। ये जल्दी दिल नहीं लगाते, लेकिन एक बार दिल लग जाए तो फिर पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी आत्मा से निभाते हैं। ये रिश्तों को हल्के में नहीं लेते। इन्हें गहराई चाहिए, समझ चाहिए, बातचीत चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। यदि कोई इन्हें बिना सुने, बिना समझे छोड़ दे तो ये अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन बाहर से दिखाते नहीं। इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन दिल में कितना दर्द है ये सिर्फ वो खुद जानते हैं। जून में जन्मे लोग प्यार में बेहद वफादार होते हैं, लेकिन अपने मन की बेचैनियों को शब्दों में बयां करने में कमजोर पड़ जाते हैं। ये चाहते हैं कि उनका साथी उनकी नजरों को पढ़े, उनके दिल की धड़कन समझे, उनके मौन का अर्थ महसूस करे।
अगर उन्हें ऐसा कोई साथी मिल जाए जो इनकी आत्मा की परतों को छू सके तो ये उसके लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। शादी में ये बेहद अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं क्योंकि ये प्यार को सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं मानते बल्कि यह जीवन यात्रा का सबसे गहरा अध्याय मानते हैं। ये अपने साथी की हर छोटी बड़ी जरूरत समझते हैं, उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसके दर्द को अपना दर्द मानते हैं और उसके लिए दुनिया से लड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर रिश्ते में बेवफाई या झूठ आ जाए तो ये कभी माफ नहीं कर पाते क्योंकि इनके लिए विश्वास जीवन का केंद्र होता है। जून में जन्मे लोगों की सबसे अद्भुत बात यह है कि ये दोहरे नहीं होते लेकिन दो रूपों में जीते हैं। इनके अंदर छुपा बच्चा भी होता है जो हंसता है, खेलता है, मस्ती करता है, और एक बूढ़ी आत्मा भी होती है जो दुनिया की सच्चाइयों को जानती है, लोगों की नीयत पढ़ लेती है और हर परिस्थिति को गहराई से समझती है। ये लोग सामाजिक भी होते हैं और अकेले में जीने वाले भी। कभी ये भीड़ में खूब चमकते हैं और कभी अकेले बैठकर चुपचाप अपने विचारों में खो जाते हैं। ये जितना दूसरों की खुशियां मनाते हैं उतना ही खुद के दुख किसी को बताते नहीं। इनके अंदर एक रहस्य का पर्दा हमेशा रहता है, इसलिए लोग जितना जानने की कोशिश करें उतना और जानना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी आवाज, शब्द, विचार और कल्पना शक्ति। लोग अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे सलाहकार, अच्छे दोस्त और बेहद अच्छे साथी साबित होते हैं। ये जहां भी जाते हैं अपनी उपस्थिति से माहौल को आकर्षक और जीवंत बना देते हैं। इनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता लेकिन हर स्थिति को संभालने का तरीका होता है। करियर की बात करें तो जून में जन्मे लोग कई क्षेत्रों में चमकते हैं क्योंकि इनके पास तेज दिमाग, रचनात्मकता और नई सोच का आशीर्वाद होता है। ये लोग किसी एक दिशा में बंध कर नहीं रहते। इनके दिमाग में हमेशा नए विचार, नए सपने, नए लक्ष्य घूमते रहते हैं। ये अपने काम में नयापन लाते हैं और अपने तरीके से चीजों को करते हैं। ये नेतृत्व भी कर सकते हैं, टीम को संभाल भी सकते हैं और अकेले काम करके परिणाम भी ला सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी शक्ति है इनका संवाद। जो जून में जन्म लेते हैं उनसे बड़े वकील, लेखक, वक्ता, अभिनेता, कलाकार, व्यापारी, शिक्षक, शोधकर्ता और मैनेजमेंट क्षेत्र में सफल लोग निकलते हैं। इनके विचार दूसरों से अलग होते हैं, इसलिए कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते। ये अपने मन का काम करना चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं। अगर इनका मन किसी चीज में लग जाए तो ये रात दिन मेहनत करके उसे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर मन न लगे तो लाख लोग बोलें ये नहीं करेंगे। अब बात करें इनकी कमजोरियों की। जून के लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में दिल ज्यादा हावी हो जाता है और फिर इन्हें चोट लग जाती है। इनके अंदर बेचैनी भी होती है, कभी कभी अत्यधिक सोचने की आदत, मूड का बदलना और अपने ही विचारों में उलझ जाना। ये खुद को इतना ज्यादा समझते हैं कि कभी कभी खुद के ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। ये उस इंसान की तरह होते हैं जो दुनिया की हर बात समझ लेता है, लेकिन खुद के दिल में क्या चल रहा है यह समझने में समय लगाता है। ये अपने भावनात्मक घावों को भरने में भी समय लेते हैं। इन्हें ईमानदारी चाहिए, सम्मान चाहिए और एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनका सच्चा दोस्त भी हो और प्रेमी भी। किस्मत की बात की जाए तो जून में जन्मे लोगों की किस्मत तेज होती है लेकिन अनिश्चित भी। इन्हें अचानक मौके मिलते हैं, अचानक बदलाव आते हैं, अचानक जीवन में नए लोग जुड़ते हैं और फिर अचानक कुछ लोग दूर भी चले जाते हैं, लेकिन अंत में इनका जीवन बेहद सुंदर मोड़ लेता है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जिनके जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं उनकी आत्मा भविष्य में ऊंची उड़ती है, और यही जून वालों के साथ होता है। ये शुरुआती संघर्षों का सामना करते हैं, रिश्तों में टूटन भी देखते हैं, लेकिन बाद में इन्हें वही मिलता है जिससे इनका जीवन खिल उठता है। काम में सफलता, रिश्तों में स्थिरता, जीवन में सम्मान, ये सब जून वालों को देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो ज्यादा समय तक टिकता है। जून वालों की आत्मा बेहद पुरानी होती है। ये सब कुछ महसूस करते हैं, सब कुछ समझते हैं और सब कुछ गहराई से जीते हैं। इनके जीवन में प्यार 2 बार आता है, पहली बार सिखाने के लिए, दूसरी बार बसाने के लिए।
इनके दिल में कोमलता भी है और हिम्मत भी। ये टूटकर भी चलना जानते हैं, हंसकर भी दर्द छुपाना जानते हैं और अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया इन्हें हल्का समझती है, लेकिन ये भीतर से लोहे के समान मजबूत होते हैं। इनके पास एक अद्भुत अंतर्ज्ञान होता है जो इन्हें सही समय पर सही दिशा दिखा देता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जून में जन्म लेने वाले लोग उस हवा की तरह होते हैं जो कभी हल्की चलकर मन को सुकून देती है और कभी तेज चलकर वातावरण को बदल देती है। ये लोग जीवन में बदलाव लाने आए होते हैं, अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी। ये दिल से जीते हैं, दिमाग से सोचते हैं, आत्मा से समझते हैं और कर्म से आगे बढ़ते हैं। जुलाई में जन्म लेने वाले लोग किसी साधारण आत्मा के नहीं होते, बल्कि ये वे आत्माएं होती हैं जो जन्म से ही भावनाओं, संवेदनाओं, प्रेम, त्याग और अटूट निष्ठा के अद्भुत आशीर्वाद के साथ आती हैं। जुलाई का महीना वर्ष का सबसे नर्म, सबसे शांत और सबसे आत्मिक महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में बरसात की पहली बूंदें धरती को स्पर्श करती हैं और जिस तरह बारिश धरती को ठंडक देती है, उसी तरह जुलाई वाले लोगों की उपस्थिति आसपास के लोगों के मन को ठंडक देती है। इनके भीतर इतना गहरा प्यार भरा होता है कि ये चाहें भी तो किसी से नफरत नहीं कर पाते। ये किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, किसी को छोड़ना नहीं चाहते, किसी को चोट नहीं देना चाहते। अगर बाहर से देखें तो ये लोग शांत, सरल, मासूम और थोड़े शर्मीले लगते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बेहद मजबूत, बेहद संवेदनशील और बेहद गहरे होते हैं। इनकी भावनाओं की गहराई को समझने का प्रयास हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें एक रहस्य छुपा होता है। एक ऐसा रहस्य जो इनके चेहरे से नहीं, इनकी आंखों से झलकता है। इनके चेहरे पर हमेशा मासूमियत रहती है, लेकिन आंखों में कई जन्मों के अनुभव, कई टूटे हुए विश्वास, कई अधूरे सपने और कई गहरी बातें छुपी होती हैं। जुलाई वाले लोग चुपचाप सहते हैं, चुपचाप प्यार करते हैं, चुपचाप त्याग करते हैं, चुपचाप बिछड़ जाते हैं और चुपचाप वापस भी लौट आते हैं। लेकिन जब बात अपने लोगों की हो तो ये किसी भी हद तक जाने की क्षमता रखते हैं। रिश्तों में जुलाई वाले सबसे अनोखे होते हैं। ये सिर्फ प्रेम नहीं करते, ये प्रेम को जीते हैं। एक जुलाई में जन्मा व्यक्ति अपने साथी को सिर्फ जीवन साथी नहीं मानता, बल्कि आत्म साथी मानता है। अगर इन्हें सच्चा प्यार मिल जाए तो ये उसे 100 जन्मों तक निभा सकते हैं। लेकिन यदि धोखा मिले, विश्वास टूटे या किसी ने इनकी भावनाओं के साथ खेला, तो ये अंदर से ऐसे टूट जाते हैं कि कभी कभी खुद भी नहीं संभल पाते। इनके दिल को चोट लगने पर ये बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से रोते हैं। इन्हें प्यार में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब ये जिसे दिल देते हैं वही इन्हें हल्के में ले लेता है, क्योंकि जुलाई वालों को प्यार दिखावे में नहीं, कर्मों में चाहिए होता है। इन्हें ऐसे लोग चाहिए जो इन्हें समझें, इनके मौन को सुनें, इनके भावनात्मक तूफान को शांत करें और इनके दिल के विश्वास को टूटने से बचाएं। शादी के बाद ये सबसे ज्यादा समर्पित जीवन साथी साबित होते हैं। ये अपने पति या पत्नी को सिर्फ जीवन भर प्यार नहीं देते, बल्कि उसके माता पिता को भी अपना परिवार समझते हैं, उसके सपनों को भी अपना सपना बना लेते हैं और उसके डर, उसके दर्द, उसके संघर्ष को भी अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। जुलाई में जन्मा पति या पत्नी वह होता है जो अपने साथी के माथे पर हाथ रखते ही उसकी सारी चिंता दूर कर दे। जुलाई वालों की सबसे खास बात यह है कि ये लोग भावनात्मक होते हुए भी बेहद बुद्धिमान होते हैं। इन्हें किसी की नीयत पढ़ने में देर नहीं लगती। ये लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से पहचानते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि कौन असली है, कौन नकली, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन साथ रहेगा और कौन छोड़कर चला जाएगा। लेकिन फिर भी इनका दिल इतना पवित्र होता है कि ये गलत लोगों को भी एक मौका दे देते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी मजबूती भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कई बार लोग इनकी इस अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बुरे नहीं बनते। इनका दिल टूट सकता है, लेकिन इनकी मानवता नहीं टूटती। इनके अंदर माता जैसा प्रेम, पिता जैसा संरक्षण, दोस्त जैसा साथ और भगवान जैसा धैर्य होता है। जुलाई में जन्मे लोग बेहद क्रिएटिव, कल्पनाशील और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं। ये कला, संगीत, लेखन, अभिनय, शिक्षा, मनोविज्ञान,
आध्यात्मिकता और ऐसी हर चीज में उत्कृष्ट होते हैं जिसमें दिल की जरूरत होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी से भी जुड़ सकते हैं, बच्चे से भी, बूढ़े से भी, जानवर से भी और पेड़ पौधों से भी। ये किसी को भी समझ सकते हैं क्योंकि इनके दिल में करुणा होती है। करियर में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार सफलता मिल जाए तो कोई इन्हें रोक नहीं सकता। ये नेतृत्व भी कर सकते हैं, पर नेतृत्व में कठोरता नहीं बल्कि प्यार और समझदारी का उपयोग करते हैं। काम में ईमानदार होते हैं और अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीत लेते हैं। हालांकि कई बार ये खुद को दूसरों से कम आंकते हैं और आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ ये अपनी असली ताकत पहचान लेते हैं। जुलाई वालों की भावनाएं समुद्र जैसी होती हैं, ऊपर से शांत, अंदर से गहरी। ये हंसते हैं पर कोई नहीं जानता कि कब रो पड़े। ये चुप रहते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि भीतर कितने तूफान उठ रहे हैं। इनका मूड मौसम की तरह बदल सकता है, लेकिन इसका कारण हमेशा भावनाओं की गहराई होती है, न कि स्वार्थ। ये बार बार प्रयास करते हैं, लोगों को समझते हैं, रिश्तों को बचाते हैं, लेकिन जब दिल पूरी तरह टूट जाए तो फिर कभी नहीं लौटते। ये वह इंसान है जो एक बार प्यार करें तो मरते दम तक निभाएं, लेकिन अगर छोड़ दें तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें वापस नहीं ला सकती। जुलाई वालों की किस्मत भी बेहद अनोखी होती है। इनकी शुरुआती जिंदगी अक्सर कठिन होती है। बचपन में भावनात्मक संघर्ष, पारिवारिक समस्याएं या आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ सकता है, पर धीरे धीरे ये अपने भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने लगते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, जिन आत्माओं में करुणा सबसे अधिक होती है, भगवान उन्हें सबसे ज्यादा परीक्षा देते हैं। और यही जुलाई वालों की जीवन कहानी है। लेकिन जितना दर्द झेलते हैं, उतनी ही खूबसूरत सफलता बाद में मिलती है। इनके जीवन में देर से सफलता आती है, लेकिन स्थायी सफलता आती है। देर से प्यार आता है, लेकिन सच्चा और आत्मिक प्यार आता है। देर से मानसिक शांति मिलती है, लेकिन बहुत गहरी मिलती है। देर से लोग इनकी कीमत समझते हैं, लेकिन एक बार समझ जाएं तो कभी भूल नहीं पाते। जुलाई वालों का दिल सोने का होता है। ये दूसरों के लिए जिए जाते हैं। अगर किसी को रोते देखें तो खुद रो पड़ें। अगर कोई हंसे तो खुशी बांट दें। अगर कोई टूट जाए तो उसे अपनी पूरी ऊर्जा देकर संभाल लें। इनकी उपस्थिति घर को मंदिर जैसा बना देती है। अगर ये माँ हैं तो बच्चों को देवदूत बना दें। अगर पिता हैं तो रक्षा बन जाए। अगर दोस्त हैं तो दुनिया का सबसे वफादार दोस्त। और अगर प्रेमी हैं तो सबसे गहरा प्रेम। इनके जीवन में एक ही कमी है, ये खुद को कम प्यार देते हैं। दूसरों का दर्द अपना ले लेते हैं, लेकिन अपने दर्द को छिपा लेते हैं। दूसरों को सहेजते हैं, खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब भगवान इनका समय बदलते हैं तो सारी दुनिया इनकी कीमत समझने लगती है। अंत में कहें तो जुलाई में जन्मा व्यक्ति वर्षा की पहली बूंद जैसा होता है, जो धरती को जीवन देती है, दिल को सुकून देती है और आत्मा को उम्मीद देती है। ये लोग भगवान का भेजा हुआ प्रेम, शांति और दया का संदेश होते हैं। ये टूटकर भी खिलते हैं, रोकर भी मुस्कुराते हैं और हार कर भी आगे बढ़ते हैं। इनका प्रेम दुर्लभ है, आत्मा गहरी है, दिल पवित्र है और किस्मत दिव्य है। अगस्त में जन्मा व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वह किसी तूफान की तरह आता है और अपनी मौजूदगी से दुनिया को हिला देता है। क्योंकि अगस्त के लोग जन्म से ही भीतर एक अद्भुत तेज, एक अलग ही आभा और एक ऐसा आकर्षण लेकर आते हैं जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। परमहंसा योगानंदा ने कहा है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पृथ्वी पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आती, वे दुनिया में बदलाव लाने के लिए आती हैं। और अगस्त में जन्मा व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसका हर कदम, हर निर्णय, हर संघर्ष और हर जीत किसी न किसी को प्रेरित करने के लिए ही होती है। अगस्त के लोगों का दिल बहुत विशाल होता है, लेकिन उस विशालता के पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी होती है। वह यह कि वे आसानी से किसी के सामने खुलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। इनका स्वभाव बहुत रॉयल, बहुत गर्मजोशी भरा और बहुत तेज होता है। ये लोग कमरे में घुसते ही अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देते हैं। जहां बाकी लोग अपने लिए पहचान ढूंढते रहते हैं, अगस्त में जन्मा व्यक्ति खुद ही पहचान बन जाता है।
उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उससे लोग या तो बहुत आकर्षित होते हैं या उससे डरते हैं, लेकिन उदासीन कभी नहीं रह सकते, क्योंकि अगस्त का व्यक्ति अंदर से जन्मजात नेता, जन्मजात मार्गदर्शक और जन्मजात विजेता होता है। अगस्त के लोग दूसरों की बातों में आने वाले नहीं होते। ये खुद सोचते हैं, खुद निर्णय लेते हैं और खुद अपनी दिशा बनाते हैं। ये लोग अगर किसी चीज का सपना देखें तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनका हौसला जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी होती है इनकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता। अगस्त के लोगों में एक विशेष गुण होता है, ये कभी आधे रास्ते नहीं रुकते। अगर शुरुआत करते हैं तो अंत तक जाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए। उनकी यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दुनिया उन्हें जितना परखती है उतना ही मजबूत बनाकर छोड़ती है। ये लोग टूटते हैं, गिरते हैं, रोते भी हैं, लेकिन हारते नहीं, क्योंकि इनकी आत्मा में एक शेर की तरह गर्जना होती है। अब बात करते हैं इनके दिल की। अगस्त में जन्मा व्यक्ति प्यार को खेल नहीं समझता, वह उसे पूजा समझता है। उनका प्रेम बहुत गहरा, वफादार और सच्चा होता है। अगर ये प्यार करें तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, और अगर छोड़ दें तो हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ये धोखा बर्दाश्त नहीं करते, झूठ पसंद नहीं करते, और रिश्तों में कमजोरी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। अगस्त के लोग अपने साथी में मजबूती, सच्चाई और आत्मविश्वास ढूंढते हैं। वे किसी कमजोर दिल वाले व्यक्ति से नहीं जुड़ते, क्योंकि उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। इनकी शादी अक्सर तब सफल होती है जब इनका लाइफ पार्टनर इनकी ऊर्जा, जुनून और जज्बे को समझ सके। अगर किसी ने इनकी भावनाओं से खेला तो ये उसे अपने दिल से ऐसे निकालते हैं जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन जिस इंसान को ये दिल से अपना लेते हैं उसके लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। अगस्त के लोगों में एक दिक्कत भी होती है, ये कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं। ये दिल से फैसला लेते हैं और दिमाग बाद में आता है। कई बार इनकी ये आदत इनके रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग सुधार भी जल्दी कर लेते हैं। इनके अंदर का प्यार गुस्से से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। करियर की बात करें तो अगस्त में जन्मे लोग उस नौकरी में कभी खुश नहीं रह सकते जहां उनका सम्मान न हो या जहां उन्हें अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता न मिले। ये जन्म से ही नेता होते हैं। टीचर, अधिकारी, बिजनेस, पॉलिटिक्स, आर्मी, एडमिन, क्रिएटिव फील्ड, मोटिवेशनल वर्क या कोई भी वो क्षेत्र जहां वे निर्णय ले सकें, जहां वे भीड़ से अलग दिखें। इनकी आवाज में प्रभाव होता है, इनके शब्दों में ताकत और इनकी सोच में एक ऐसी गहराई जो इन्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अगस्त के लोग मेहनत से डरते नहीं, लेकिन उन्हें अपना काम दिल से करना होता है, वरना इनकी आत्मा बेचैन रहती है। अगस्त के लोग बहुत मददगार होते हैं, लेकिन उनकी मदद पाना आसान नहीं होता। ये सिर्फ उसी की सहायता करते हैं जो सच्चा हो, मेहनती हो और ईमानदार हो। इन्हें चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। इनके आसपास ऐसे लोग ही टिक पाते हैं जो मजबूत हों, सच्चे हों और अपनी असली पहचान रखते हों। अगस्त में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कभी दूसरों की बुराई नहीं करते, बस अपनी राह चलते हैं। लेकिन हां, अगर किसी ने इन्हें छेड़ दिया तो ये पीछे नहीं हटते। ये जवाब देते हैं और जरूरी होने पर बहुत कड़ा देते हैं। इनके अंदर एक रक्षक की ऊर्जा होती है जो इन्हें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनाती है। अब बात किस्मत की करें तो अगस्त के लोगों की किस्मत धीरे धीरे चमकती है। ये लोग 25 की उम्र के बाद एक असली उछाल देखते हैं और 30 से 45 तक का समय इनका सबसे सुनहरा समय होता है। इस दौरान ये जीवन में बड़ा नाम, बड़ा पैसा और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इनके जीवन में देर तो होती है, लेकिन अंधेर नहीं। सफलता इनके जीवन में हमेशा आती है, हालांकि थोड़ी देर से और संघर्ष के बाद। लेकिन संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है और यही मजबूती इनकी आगे की जीत की वजह बनती है। अध्यात्म की बात करें तो अगस्त के लोग सिर्फ भौतिक दुनिया में नहीं जीते। इनके भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति होती है। ये दूसरों का मन पढ़ लेते हैं, उनके इरादे समझ लेते हैं और यह जान लेते हैं कि कौन सच्चा है
और कौन धोखा देने वाला। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि आत्मा तब जागती है जब इंसान भीतर की आवाज सुनने लगता है। अगस्त के लोग यही करते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, उसे मानते हैं और उसी के रास्ते चलते हैं। इसलिए ये जहां भी जाते हैं वहां एक दिव्य सा प्रभाव छोड़ जाते हैं। अगस्त में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे कभी भी अंधकार में ज्यादा देर नहीं फंसते। वे अपनी रोशनी खुद जलाते हैं और दूसरों तक भी वही रोशनी पहुंचाते हैं। सितंबर में जन्मा व्यक्ति जीवन में साधारण दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा असाधारण संसार छिपा होता है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि सितंबर की आत्माएं अत्यंत गहरी, सच्ची, संवेदनशील, अनुशासित और आध्यात्मिक होती हैं। इनका मन शांत होता है, लेकिन शांत नदी की तरह, ऊपर से स्थिर और भीतर से बेहद गहरा। परमहंसा योगानंदा ने कहा है कि कुछ लोग कर्तव्य लेकर पैदा होते हैं और सितंबर का जन्म इसी श्रेणी में आता है। सितंबर के लोग जीवन को बस जीते नहीं, वे उसे एक उच्च उद्देश्य के साथ निभाते हैं, जैसे कि उन्हें इस संसार में किसी खास मिशन के लिए भेजा गया हो। इनका स्वभाव सीधा सादा, ईमानदार, शांत और समझदार होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन्हें कमजोर समझ लिया जाए। ये वो लोग हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते, लेकिन उनकी चुप्पी ही आपका हिसाब कर देती है। ये अंदर से जबरदस्त मजबूत होते हैं और जब भी कोई इन्हें कमजोर समझने की भूल करता है, उसी वक्त इन्हें सबसे बड़ा धोखा मिलता है। मगर ये लोग टूटते नहीं, ये और ज्यादा परिपक्व बनकर निकलते हैं। सितंबर में जन्मे लोग बहुत सोच विचार करने वाले, अवलोकन करने वाले और हर बात को बारीकी से समझने वाले होते हैं। उनकी बुद्धि गहरी होती है और वे अक्सर अपने आसपास के लोगों से कहीं ज्यादा आगे की सोचते हैं। इन्हें फालतू की बातें पसंद नहीं, ये सीधी, सच्ची और स्पष्ट बात करते हैं। इनके स्वभाव में एक अजीब सा करिश्मा होता है। ये चुप रहते हैं, लेकिन सबकी नजरें इन पर रहती हैं। इनके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती है जो देखने वालों को आराम देती है। ये जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब इनकी हद टूटती है तो ये रिश्ता, व्यक्ति या परिस्थिति किसी से भी तुरंत दूर हो जाते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। प्यार की बात करें तो सितंबर में जन्मे लोगों का दिल बेहद मुलायम, बेहद सच्चा और बेहद वफादार होता है। ये प्यार में धोखा नहीं देते और न ही सहन करते हैं। इनकी प्रवृत्ति एक लंबे, स्थिर और भरोसे वाले रिश्ते की होती है। ये खिलौना वाला प्यार नहीं करते, ये गहरे रिश्ते बनाते हैं जिनमें भावनाएं, सम्मान और आत्मीयता होती है। अगर ये किसी को चुन लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन इनकी एक दिक्कत है, ये अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाते। इनके अंदर का प्यार शांत नदी की तरह होता है जो बह तो रहा होता है, लेकिन सतह पर दिखाई नहीं देता। कई बार इन्हें गलत समझ लिया जाता है, लेकिन अगर कोई इनके दिल को समझ ले तो ये उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। इनके साथी को धैर्यवान, समझदार और सच्चा होना चाहिए, वरना रिश्ता टिक नहीं पाता। शादी की बात करें तो सितंबर के लोग अक्सर शादी में देर करते हैं, क्योंकि वे सही इंसान का इंतजार करते हैं। वो किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करते, उनका दिल धीरे धीरे खुलता है। अगर इनकी शादी सही व्यक्ति से हो जाए तो ऐसा घर बनता है जहां शांति, सम्मान और बहुत सारा प्यार होता है। ये परिवार को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, अपने साथी की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं और हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। करियर की बात करें तो सितंबर में जन्मे लोग मेहनत, अनुशासन और बुद्धिमत्ता के प्रतीक होते हैं। इनकी किस्मत तेज नहीं होती, लेकिन बहुत स्थिर होती है। ये धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, लेकिन एक बार पहुंच जाएं तो फिर कभी नीचे नहीं आते। सितंबर के लोग कोई भी ऐसा काम पसंद नहीं करते जिसमें लापरवाही, गड़बड़ी या धोखा हो। वे या तो अपने काम से प्यार करते हैं या फिर वो काम करते ही नहीं। इन्हें उन क्षेत्रों में बहुत सफलता मिलती है जहां दिमाग, तर्क और अनुशासन की आवश्यकता हो, जैसे शिक्षा, लेखन, चिकित्सा, रिसर्च, मैनेजमेंट, अध्यापन, काउंसलिंग, आयुर्वेद, विश्लेषणात्मक क्षेत्र और आध्यात्मिक कार्य। ये जन्मजात समस्या समाधानकर्ता होते हैं। लोग यानी इनके पास आकर अपनी समस्याएं बताते हैं
क्योंकि इन्हें सलाह देने की एक अनोखी क्षमता होती है। सितंबर के लोग बहुत साफ दिमाग होते हैं। इन्हें पता होता है कि कब क्या बोलना है और किस तरह बोलना है। ये दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। संघर्ष की बात करें तो सितंबर के लोगों का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। इन्हें परिवार से या बचपन से ही एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई बार ये दूसरों की खुशी के लिए अपनी भावनाएं दबा देते हैं, अपने सपनों को रोके रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं। इनके जीवन में धोखे कम नहीं होते, दोस्तों से, रिश्तों से, परिवार से, लेकिन हर धोखा इन्हें और मजबूत बनाता है और उनके चरित्र में और अधिक गहराई जोड़ता है। ये कभी किसी से बदला नहीं लेते। जो भी करना होता है समय उनके लिए कर देता है। इनके जीवन में 28 से 36 की उम्र के बीच एक बड़ा मोड़ आता है, या तो सफलता का या एक बहुत मजबूत आध्यात्मिक जागरण का। अध्यात्म की बात करें तो सितंबर में जन्मा व्यक्ति भौतिक जीवन जितना जीता है उतना ही भीतर की यात्रा भी करता है। इनके भीतर एक शांत साधु रहता है जो हर परिस्थिति में समझ और संतुलन खोजता है। ये भगवान को प्रदर्शन में नहीं ढूंढते। इन्हें भीतर की शांति में ईश्वरीय उपस्थिति महसूस होती है। पारमहंसा योगानंदा ने कहा है, जिसके मन में शांति है वही ईश्वर के सबसे करीब है। और सितंबर का व्यक्ति इसी शांति को अपना जीवन बनाता है। ये बिना कहीं जाए ध्यान कर लेते हैं, बिना बोले दूसरों का दुख समझ लेते हैं और बिना दिखावे के दूसरों की मदद करते हैं। ईश्वर और आत्मा के प्रति इनकी आस्था बहुत गहरी होती है। ये सपनों में संकेत देखते हैं, ये मन की आवाज सुनते हैं और ये वही रास्ता चुनते हैं जिसे उनकी आत्मा सही कहती है। रिश्तों की बात करें तो सितंबर के लोगों के आसपास बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि वे शोर पसंद नहीं करते, फालतूपन पसंद नहीं करते, झूठ पसंद नहीं करते और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जो सच्चे हों, मेहनती हों और भावनात्मक रूप से स्थिर हों। ये लोग दोस्त कम बनाते हैं, पर जो भी बनाते हैं दिल से निभाते हैं। ये किसी भी रिश्ते में सीमाएं तय करते हैं और जो इन सीमाओं को तोड़ता है उसके लिए इनका दिल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। किस्मत की बात करें तो सितंबर वालों की किस्मत धीमी होती है लेकिन बेहद मजबूत होती है। वे धीरे चलते हैं लेकिन बहुत दूर जाते हैं। इनके जीवन में आर्थिक स्थिरता बहुत देर से आती है, लेकिन एक बार आती है तो हमेशा बनी रहती है। इनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। ये खुद अपना भाग्य खुद लिखते हैं। सितंबर वालों की ऊर्जा साफ, पवित्र और बेहद सकारात्मक होती है। इन्हें देखकर लोग खुद शांत हो जाते हैं। इनके भीतर एक प्राकृतिक उपचार शक्ति होती है। ये दूसरों को बिना बोले ठीक कर देते हैं। इन लोगों का जीवन हर मायने में संतुलन का प्रतीक होता है। अक्टूबर में जन्मा व्यक्ति संसार में ऐसे नहीं आता कि बस रोजमर्रा की जिंदगी जीकर चला जाए। वह एक खास मिशन लेकर आता है और यह मिशन होता है संतुलन, प्रेम, न्याय, रहस्य, सौंदर्य और मानव हृदय को गहराई से समझना। अक्टूबर की आत्माएं बेहद दुर्लभ होती हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व किसी रंगीन आसमान की तरह होता है, कभी शांत, कभी गहरा, कभी भावुक, कभी आकर्षक, कभी रहस्यमयी और कभी बिल्कुल अप्रत्याशित। परमहंसा योगानंदा ने एक जगह कहा है कि कुछ आत्माएं वायु की तरह होती हैं, जिनका अस्तित्व हर जगह महसूस होता है पर जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। और अक्टूबर में जन्मा व्यक्ति यही है। कोई इन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता, क्योंकि ये खुद को भी रोज थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इन लोगों में एक अजीब सा जादू होता है। ये भीड़ में चुपचाप खड़े रहें, तब भी लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। इनके चेहरे पर एक सहज आकर्षण, एक मधुरता, एक शांत मुस्कान और एक गहरी नजर होती है जो किसी के भी दिल में तूफान खड़ा कर सकती है। ये लोग बाहरी रूप से बहुत शांत, सभ्य, सॉफ्ट और समझदार दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर एक आग दबी होती है। वो आग जो इन्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। अक्टूबर के लोग हर चीज को सौंदर्य की नजर से देखते हैं। इन्हें सुंदरता पसंद होती है, चाहे वह इंसान में हो, रिश्तों में, काम में, प्रकृति में या जीवन के किसी छोटे से क्षण में। इनके भीतर एक कलाकार रहता है,
चाहे ये कला के किसी रूप से जुड़े हों या नहीं। इनका दिल बेहद भावुक होता है, लेकिन दिमाग बहुत संतुलित होता है। ये दिल और दिमाग दोनों का अद्भुत संगम है। ये किसी भी परिस्थिति में न्याय चाहते हैं, न अपने लिए न किसी और के लिए अन्याय देख सकते हैं। इनके लिए रिश्ते सबसे पहले दिल से बनते हैं और फिर समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी खूबी की, इनका दिल। अक्टूबर में जन्मा व्यक्ति प्यार को खेल नहीं मानता, ये प्रेम में गहराई ढूंढते हैं। इनके लिए प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि आत्मा का रिश्ता होता है। ये प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं, जुनून से, संवेदनशीलता से और पूरी निष्ठा से। अगर ये किसी से प्यार कर बैठें तो उसका दिल पढ़ लेते हैं, उसकी आंखों में छुपा दर्द पहचान लेते हैं, उसके शब्दों में सच्चाई ढूंढ लेते हैं। इनका प्यार बहुत खूबसूरत, बहुत परिपक्व और बहुत गहरा होता है। लेकिन समस्या यह है कि ये अपनी भावनाएं बहुत देर में व्यक्त करते हैं। कई बार ये अपने दिल की बात छुपाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है समझे न जाने का, अस्वीकार किए जाने का या टूट जाने का। ये अपनी नरमी को दुनिया के सामने नहीं दिखाते, सिर्फ उस इंसान को दिखाते हैं जिस पर भरोसा हो। इसलिए इनका साथी अगर समझदार हो, धैर्यवान हो, ईमानदार हो तो रिश्ता खिला खिला रहता है। लेकिन अगर साथी में झूठ हो, धोखा हो, अस्थिरता हो या चालाकी हो तो अक्टूबर का व्यक्ति अंदर से टूट जाता है और चुपचाप दूर चला जाता है। ये एक बार दूर चले जाएं तो फिर लौटते नहीं। शादी की बात करें तो अक्टूबर वालों की शादी अक्सर बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि ये दिल से निभाते हैं, रिश्ते को सजाते हैं, उसे प्यार और सम्मान से सींचते हैं। इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इनकी भावनाओं को समझे, इनके दिल की नरमी की कद्र करे और इनके सपनों का सम्मान करे। ये अपनी शादी में संतुलन चाहते हैं, न ज्यादा लड़ाई, न ज्यादा चुप्पी, न ज्यादा दूरी, न ज्यादा नजदीकी, बस एक खूबसूरत तालमेल। ये अपने जीवन साथी को सिर्फ साथी नहीं, बल्कि दोस्त, प्रेमी, सलाहकार और आत्मसखा बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इनकी सबसे रहस्यमयी बात। सितंबर वालों की तरह इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी कमाल की होती है, लेकिन अक्टूबर वालों की अंतर्ज्ञान में एक और तत्व जुड़ा होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये सिर्फ बात नहीं समझते, भावना समझते हैं। ये सिर्फ व्यवहार नहीं देखते, मंशा देखते हैं। ये सिर्फ चेहरे नहीं देखते, असली चेहरा देखते हैं। इन्हें किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये पहले ही पता चल जाता है। कई बार इन्हें खुद नहीं पता होता कि इन्हें इतना कुछ कैसे पता है, लेकिन होता है और अक्सर सही होता है। करियर की बात करें तो अक्टूबर के लोग बहुत बहुमुखी और क्रिएटिव होते हैं। इन्हें ऐसा काम चाहिए जिसमें संतुलन, सुंदरता, रचनात्मकता और लोगों से जुड़ने की ऊर्जा हो। ये हर उस क्षेत्र में चमकते हैं जहां लोगों के दिल, दिमाग या भावनाओं से जुड़ा काम हो, जैसे काउंसलिंग, मनोविज्ञान, कला, डिजाइन, संगीत, परामर्श, कानूनी क्षेत्र, मीडिया, अभिनय, लेखन, राजनीति, प्रबंधन, शिक्षण, सोशल वर्क और वह सब काम जिसमें इनकी सहज बुद्धि काम आ सके। ये लोग मेहनत करते हैं, हाँ, लेकिन ये अंधाधुंध मेहनत करने में विश्वास नहीं करते, बल्कि स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन सी जगह कितनी ऊर्जा देनी है और किस बात को नजरअंदाज कर देना है। इनके जीवन में सफलताएं अक्सर अचानक मिलती हैं। ये लोग धीरे चलते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो सबसे ऊपर होते हैं। अक्टूबर वालों का संघर्ष बहुत दिलचस्प होता है। ये बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर झूमे हुए आकाश की तरह लड़ाइयां चलती रहती हैं। ये दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर जल्दी आ जाती हैं। ये जल्दी टूटते नहीं, लेकिन टूटने के बाद लोगों को पता भी नहीं चलता। ये अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। इन्हें कई बार ऐसे लोगों से धोखा मिलता है जिन पर इन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन ये किसी से बदला नहीं लेते। अक्टूबर वाले समय को अपना न्यायाधीश मानते हैं और समय हमेशा इनके साथ खड़ा होता है। किस्मत की बात करें तो अक्टूबर वालों की किस्मत में उतार चढ़ाव तो बहुत होते हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव का एक ही मकसद होता है, इन्हें मजबूत बनाना, इन्हें सजग बनाना, इन्हें संवेदनशील बनाना।
इनकी किस्मत 25 की उम्र के बाद चमकने लगती है और 32 से 45 के बीच ये अपने जीवन का स्वर्णिम समय देखते हैं। आर्थिक स्थिरता भी इन्हें देर से मिलती है, लेकिन स्थिरता एक बार मिल जाए तो फिर ये कभी पीछे नहीं जाते। अध्यात्म की तरफ इनका रुझान बहुत प्राकृतिक होता है। ये पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि आत्मा की शांति के लिए जुड़ते हैं। ध्यान, शांति, संगीत, प्रकृति, इन सब में इन्हें भगवान दिखता है। इनका भगवान कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक शांति है। ये कर्म में विश्वास करते हैं और गलत कर्मों से दूर रहते हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना, और अक्टूबर के लोग यही करते हैं। रिश्तों में ये बेहद वफादार होते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और साथी के लिए ये सब कुछ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इनकी सीमा पार करे, इनके विश्वास को तोड़े या दिल से खेल जाए, तो ये चुपचाप अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिर उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में दोबारा प्रवेश नहीं देते। ये अपनी शांति को किसी भी कीमत पर बचाते हैं, चाहे उसके लिए किसी से दूर जाना पड़े। अक्टूबर वालों की उपस्थिति बेहद नरम, बेहद आकर्षक और बेहद प्रभावशाली होती है। ये किसी की जिंदगी में आए तो उसे बदल देते हैं। ये सिर्फ इंसान नहीं, अनुभव होते हैं। इनके साथ चलना आसान नहीं, लेकिन इनके साथ गुजारा हुआ समय कभी भूला नहीं जाता। नवंबर में जन्म लेने वाले लोग वैसे तो बाहर से बेहद शांत, गंभीर और चुपचाप दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा अग्नि तत्व छिपा होता है जो पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये लोग अपने मन की बात कम ही बताते हैं, पर उनके अंदर महासागर जैसी गहराई होती है, और वही गहराई इन्हें भीड़ से अलग करती है। नवंबर में जन्मे लोग किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं, बिखरते नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा एक योद्धा की तरह जन्म लेती है। उनकी किस्मत में संघर्ष लिखा जरूर रहता है, लेकिन उसी संघर्ष से वे अपनी पहचान बनाते हैं। बचपन से ही ऐसे लोग दूसरों को समझते ज्यादा हैं, बताते कम हैं, और किसी को बुरा लगे ना लगे, सच बोलने से पीछे नहीं हटते। इन्हें झूठ, दिखावा, बनावटीपन या किसी भी तरह की फरेब वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये दिल से बहुत साफ और दिमाग से बहुत गहरे होते हैं। लोग इन्हें गलत समझते हैं, गंभीर समझते हैं, लेकिन सच यह है कि ये लोग दिल से इतने नरम और कोमल होते हैं कि किसी को तकलीफ देते हुए 100 बार सोचते हैं। इनके अंदर की संवेदनशीलता इतनी गहरी होती है कि ये किसी का दर्द चुपचाप अपने भीतर खींच लेते हैं। ये किसी को दिखाते नहीं, लेकिन अपने अंदर जलते रहते हैं। नवंबर वाले अपनी भावनाओं को छुपाने में उस्ताद होते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में महारथी। इन्हें अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या छिपा रहा है। इसीलिए इन्हें धोखा देना लगभग असंभव है। इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन दिमाग हर पल हर चीज को गहराई से देख रहा होता है। नवंबर वाले लोगों का दिल किसी खजाने की तरह है, बंद, सुरक्षित और हर किसी को न मिलने वाला। ये लोग रिश्तों में बहुत वफादार होते हैं, और जब किसी को दिल से अपना बना लेते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ दे तो ये बिना आवाज किए उस व्यक्ति को अपनी दुनिया से हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। इन्हें माफ करना आता है, लेकिन भूलना नहीं। ये लोग अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, अपनी सोच खुद रखते हैं और अपने रास्ते खुद चुनते हैं। इन्हें कंट्रोल या दबाना कोई नहीं कर सकता। नवंबर वाले प्यार को सतही रिश्ता नहीं मानते। इनके लिए प्यार पूजा की तरह पवित्र होता है। ये किसी के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं जुड़ते। ये दिल, आत्मा और पूरी निष्ठा से प्यार करते हैं, और अगर किसी को चाहते हैं तो उसके लिए अपनी खुद की जिंदगी की खुशियां भी कुर्बान कर सकते हैं। शादी की बात करें तो ये लोग ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं जो इनके दिल की गहराई को समझ सके। इन्हें चंचल, हल्के फुल्के या उथली सोच वाले लोग पसंद नहीं आते। इन्हें वो पसंद होता है जो मजबूत हो, दिलेर हो और भावनाओं को समझने वाला हो। शादी के बाद ये अपने परिवार के लिए ढाल बन जाते हैं। इनके अंदर सुरक्षा देने की एक अनोखी शक्ति होती है जो इनके साथी को हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और प्यार से भरा हुआ महसूस कराती है। नवंबर में जन्मे लोगों के करियर की बात करें
तो ये लोग हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे उपयुक्त काम वे होते हैं जिनमें गहराई, रिसर्च, नेतृत्व और रहस्य की समझ हो, जैसे मनोविज्ञान, जासूसी, लेखन, आध्यात्मिक ज्ञान, खुफिया विभाग, राजनीति, चिकित्सा, बिजनेस और कला। ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में चुंबक की तरह खिंचाव होता है। लोग इन्हें सुनते रह जाते हैं। इनकी शक्ति इनकी चुप्पी में छिपी होती है। इनकी उपस्थिति भी भारी होती है। लोग बस इनके पास बैठकर भी एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। इनके पास समस्याओं को हल करने की एक गहरी क्षमता होती है। इन्हें अपनी बात मनवानी आती है, लेकिन ये कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते। बस अपना आभा क्षेत्र इतना मजबूत रखते हैं कि लोग खुद ब खुद इनके प्रभाव में आ जाते हैं। नवंबर वाले लोग जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास बहुत देर से होता है। भीतर एक शांत साधक बैठा होता है जो जीवन के रहस्यों को समझने में सक्षम है। ऐसे लोग अक्सर अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इन्हें अकेलापन पसंद होता है क्योंकि अकेले में ही ये अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। भीड़ में ये कभी पूरी तरह सहज नहीं रहते। और सबसे खास बात, नवंबर वालों की किस्मत उतार चढ़ावों से भरी होती है, लेकिन हर गिरावट के बाद वे पहले से 10 गुना शक्ति के साथ उठते हैं। इनका जीवन धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन एक बार जब ऊपर जाता है तो फिर पीछे नहीं आता। इनकी मेहनत, इनके कर्म, इनकी लगन सब मिलकर इन्हें एक ऐसा मुकाम देते हैं जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। अंत में नवंबर में जन्मे लोग एक रहस्य होते हैं, गहरे, अनकहे, अनसुने, लेकिन जब कोई इन्हें समझ लेता है तो जीवन भर उनका साथ पाकर खुद को धन्य समझता है। ये सिर्फ इंसान नहीं होते, ये अनुभव होते हैं, सीख होते हैं और कई बार किसी की जिंदगी बदल देने वाले इंसान साबित होते हैं। दिसंबर में जन्म लेने वाले लोग वैसे तो बाहर से शांत, सरल और हंसी मजाक करने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल के भीतर एक बेहद मजबूत, अनुशासित और उन्नत आत्मा छिपी होती है। इनका स्वभाव पहाड़ की तरह स्थिर और आकाश की तरह विशाल होता है। इन्हें हर चीज का गहराई से ज्ञान चाहिए। ये आधा अधूरा काम करना पसंद नहीं करते। दिसंबर वालों का सबसे बड़ा गुण है उनकी सच्चाई, उनका धैर्य और उनका जीवन को समझने का अनोखा तरीका। ये लोग जन्म से ही पुराने आत्मा वाले होते हैं, यानी समझ, परिपक्वता, अनुभव और बुद्धि इन्हें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा विरासत में मिलती है। बचपन से ही ये दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं। लोग इन्हें शांत समझते हैं, लेकिन इनके भीतर एक ऐसा तूफान होता है जो हर सपने को सच कर सकता है। दिसंबर वालों के जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन ये हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए सह लेते हैं। इनका धैर्य ही इन्हें भीड़ से अलग करता है। ये लोग अपनी ताकत दिखाते नहीं, लेकिन जब समय आता है तो ऐसी हिम्मत दिखाते हैं कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। इनकी किस्मत देर से खिलती है, लेकिन जब खिलती है तो एक बार में ऐसे चमत्कार होते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। दिसंबर वाले बेहद ईमानदार होते हैं। इन्हें झूठ, धोखा, छल कपट से सख्त नफरत होती है। अगर ये किसी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले उसके दिल की सच्चाई देखते हैं। इन्हें नकली हंसी, बनावटी रिश्ते और फालतू दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लोग दिल से साफ होते हैं और बदले में यही उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी साफ दिल का हो। अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ दे तो ये चुपचाप दूरी बना लेते हैं। ये शोर नहीं मचाते, झगड़ा नहीं करते, लेकिन दिल से हटाकर ये कभी किसी को दोबारा जगह नहीं देते। दिसंबर वाले लोग भीतर से बहुत भावुक होते हैं, हालांकि बाहर से वे अपने भावों को छुपा लेते हैं। वे हर रिश्ते को दिल से जोड़कर निभाते हैं। इनके प्रेम में एक पवित्रता होती है। ये सिर्फ आकर्षण या टाइम पास के लिए रिश्ते नहीं बनाते। इनके लिए प्रेम एक साधना होता है, जीवन का गहरा अर्थ। जब ये किसी को चाहते हैं तो पूरी आत्मा से चाहते हैं। इनके प्यार में समर्पण होता है, सुरक्षा होती है और एक ऐसी स्थिरता होती है जो आज के भागते जमाने में बहुत कम देखने को मिलती है। इनकी शादी भी तभी सफल होती है जब इन्हें कोई ऐसा साथी मिले जो वफादार हो, समझदार हो और दिल से सच्चा हो। दिसंबर वाले लोग अपने जीवन साथी को सिर्फ प्यार ही नहीं देते, बल्कि हर कदम पर साथ, सुरक्षा और सम्मान भी देते हैं।
ये साथी का हाथ पकड़कर जीवन की हर कठिनाई को मजबूती से पार कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनके प्यार को हल्के में ले या खेल समझे तो ये बिना किसी नाटक के उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। करियर की बात करें तो दिसंबर में जन्मे लोग बेहद मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे उपयुक्त काम वे होते हैं जहां धैर्य, नेतृत्व, जिम्मेदारी और गहराई की जरूरत होती है, जैसे प्रबंधन, सैन्य सेवा, अध्यापन, राजनीति, कानून, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, बिजनेस या विज्ञान। ये लोग अपनी परिश्रम से अपना साम्राज्य बनाने में विश्वास रखते हैं। इनके पास एक प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता होती है। ये किसी पर चिल्लाते नहीं, लेकिन इनके भीतर ऐसी दृढ़ता होती है कि लोग खुद ब खुद इनके शब्दों को मान लेते हैं। दिसंबर वालों की जिंदगी की खासियत यह है कि उनका जीवन धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। शुरुआत में संघर्ष ज्यादा होते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ किस्मत खुलती जाती है। ये लोग 30 के बाद और खासकर 40 के बाद अपने जीवन के सबसे बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। आर्थिक रूप से भी ये धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, लेकिन पैसा खुद इनके पीछे आता है। इनका भाग्य तब चमकता है जब ये अपने निर्णय खुद लेना शुरू कर देते हैं। इनके लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अपने घर परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार होते हैं। माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी के लिए ये अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। दोस्तों की बात करें तो ये बहुत कम दोस्तों को चुनते हैं, लेकिन जिनको चुनते हैं उनके लिए जीवन भर खड़े रहते हैं। दिसंबर वालों की आत्मा बेहद गहरी होती है। ये आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं और इनका ईश्वर के साथ एक अदृश्य संबंध होता है। इन्हें अकेलापन पसंद होता है, क्योंकि अकेले में इन्हें अपनी ऊर्जा, अपनी समझ और अपनी शांति से जुड़ने का वक्त मिलता है। भीड़ में ये सहज नहीं होते, लेकिन अपने खास लोगों के साथ बेहद खिलते हैं। इनके भीतर की ऊर्जा इतनी स्थिर और शांत होती है कि कोई भी इनके पास बैठकर अपने मन का बोझ हल्का महसूस करने लगता है। दिसंबर वाले अक्सर दूसरों को प्रेरित करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और खुद संघर्षों से लड़कर मिसाल बन जाते हैं। इनके जीवन का एक और सच यह है कि ये कभी हार नहीं मानते। ये गिरते हैं, टूटते हैं, थकते हैं, लेकिन रुकते नहीं। हर बार और मजबूत होकर उठते हैं। इनकी आत्मा पहाड़ जैसी अडिग और सूर्य जैसी चमकदार होती है। यही वजह है कि दिसंबर में जन्मे लोग देर से सही, लेकिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। पूरे जीवन में इनकी किस्मत धीरे धीरे खिलती है और अंत में इन्हें वो मिलता है जिसकी इन्हें तलाश होती है: स्थिरता, सम्मान, सच्चा प्रेम और आत्मा की शांति। कुल मिलाकर दिसंबर में जन्म लेने वाले लोग न सिर्फ रहस्य होते हैं, बल्कि वो प्रकाश होते हैं जो खुद भी चमकते हैं और दूसरों का रास्ता भी रोशन करते हैं। ये लोग जितने शांत दिखते हैं उतने ही मजबूत होते हैं, जितने सरल दिखते हैं उतने ही गहरे होते हैं, और जितने साधारण दिखते हैं उतने ही असाधारण और चमत्कारी होते हैं।